नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में। और यहाँ पर जैसा कि इस हॉस्पिटल की खासियत है कि सभी तरह की जो सुविधाएं जो मरीजों को मिलनी चाहिए वो इसी में हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे मुहैया कराई जाती हैं। और इसी के चलते यहाँ पर आज एक बहुत बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें अत्याधिक जो उपकरण है, जो मशीनें हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया, जिसके द्वारा मरीजों को जो है लाभ मिल सकेगा। आपने देखा होगा आजकल कोई भी जो है डॉक्टर या कहें कि हॉस्पिटल जो एक लंबे इलाज के बाद जो है मरीज की जब छुट्टी होती है तो मरीज को ये सजेस्ट करता है कि आपको फिजियोथेरेपी लेनी है। तो फिजियोथेरेपी का चलन इस समय बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और इसी को लेकर के यहाँ पे जिस फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए हिंदुस्तान का एक जाना माना नाम, जो कि ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, अभिनव बिंद्रा, जो कि भारतीय शूटर हैं, उस जिस शूटिंग के लिए वो जाने जाते हैं, इसके साथ साथ उनका अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन है। तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ आर्टेमिस हॉस्पिटल का एक कोलैबोरेशन है, जिसके चलते यहाँ पर आज अभिनव बिंद्रा जो है इस फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन करने वाले। तो सीधा चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हैं, अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सबको जो है इस हॉस्पिटल के अंदर लेकर के चलता हूँ और फिजियोथेरेपी से जुड़े जो रोचक जो सवाल है, जो जानकारी है, जिससे आपको भी लाभ मिलने वाला है। तो आइए चलते सीधा ऑडिटोरियम में और जुड़ते हैं अभिनव बिंद्रा के साथ और ये फिजियोथेरेपी की जो एमडी हैं लीला चक्रवर्ती के साथ। Good afternoon, everyone. I'm Prashant. A very warm welcome to all of you and thank you for joining us today for this momentous occasion. We are beyond excited to announce the launch of Advanced Physio Care Clinic at Artemis Hospital. This milestone is the result of a groundbreaking collaboration between Artemis Hospitals and esteemed ABTP Facility for Physical Excellence, founded by none other than Mr. Abhinav Bindra. The vision behind the ABTP is to bring the best of advanced physical rehabilitation and sports science technology to India, making global best practices accessible to athletes and non-athletes alike. Our goal is to help every individual become the best version of themselves and lead a pain-free and healthier life. So, to provide insight into the vision behind this collaboration, I would like to invite our esteemed panelists, Dr. Devalina Chakravarti, Managing Director of Artemis Hospital, and Mr. Abhinav Bindra, founder of ABTP, Abhinav Bindra, targeting performance, to share a few words regarding this collaboration. देखिए, बहुत खुशी है कि हमने एक पार्टनरशिप शुरू करी है आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ। एक हॉस्पिटल जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने बहुत क्रेडिबिलिटी बनाई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। मेरे जो सेंटर्स हैं ABTP सेंटर्स, हमने 2016 में शुरू किए थे विद एन एंडेवर कि हम बेस्ट क्वालिटी केयर, ट्रांजिशनल केयर प्रोवाइड करें एथलीट्स को, ऑल्सो टू नॉन एथलीट्स। और पिछले कई सालों में हमने बहुत काम किया है टू ब्रिंग इन बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस इनटू दिस एरिया, ताकि जो भी पेशेंट या एथलीट हमारे सेंटर्स में आए वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस में वापस आए। और इसी एम के साथ हमने ये आज पार्टनरशिप शुरू करी है और बहुत खुशी है इस पार्टनरशिप के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि इस एरिया के लोगों को ये काफ़ी मदद करेगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज हमें बहुत खुशी है ये पार्टनरशिप विद ABTP। और हम आर्टेमिस ऑलरेडी एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहां हर प्रकार के सर्जरीज, हर प्रकार के इलाज होता है। और इस पार्टनरशिप से हमने रिहैबिलिटेशन को नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचाया है, जो बहुत ज़रूरी है फॉर टर्शरी केयर हॉस्पिटल। बिकॉज पेशेंट का ठीक होना सिर्फ सर्जन्स के हाथ पे नहीं होता है, उसके बाद किस प्रकार का फिजियोथेरेपी, किस प्रकार का रिहैबिलिटेशन हो रहा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेशेंट को ठीक करने के लिए।
तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अब केयर पैकेज हमारे पास तैयार है, एक प्रोडक्ट जो बहुत ही यूनिक है और ये हमारे पेशेंट्स, स्पोर्ट्स पीपल, नॉन स्पोर्ट्स पीपल सबको बहुत ही उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फिजियोथेरेपी में जाते हैं जैसे मौसम की जब होती है तो हम बहुत हार्ड जब सर्दी पड़ती है तो उसको फिजियोथेरेपी करते समय बहुत प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन में बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है, सिकनेस बन जाती है, कई बार ऐसे इफेक्ट आए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वेरी टेक्निकल, आई थिंक यू कैन आंसर दिस वन। तो फिजियोथेरेपी जो नीड होता है वो विंटर्स में और ज़्यादा होता है और विंटर्स में आपको जैसे पता है कि कार्डियक इवेंट्स ज़्यादा होता है, तो हम लोग बहुत केयरफुल होते हैं। जो लोग हमारे एडवांस फिजियोथेरेपी सिस्टम्स पे आते हैं उनका पूरा कार्डियक इवैल्यूएशन पहले होता है, पूरा ओल्ड हिस्ट्री, क्या क्या मेडिकेशन क्या चल रहा है, सब देखने के बाद ही फिजियोथेरेपी किया जाता है। रिहेबिलिटेशन में किस तरीके से काम करेगा? रिहेबिलिटेशन में जब अब पैरों में कई तरह के इफेक्ट हो जाते हैं तो उस तरीके में रिहेबिलिटेशन में किस तरीके से पैरामीटर्स को देखना पड़ता है? नहीं तो हम हमारा जो प्रोटोकॉल है वहाँ पर है, जो भी फिजियोथेरेपी में आते हैं पहले उनकी पूरी हिस्ट्री पता करना होता है कि ये क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं, कौन सी सर्जरी से गुजरे हैं और उनका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है। सो बेस्ड ऑन दैट और उनके रिस्क फैक्टर असेसमेंट के बाद एक रिस्क फैक्टर असेसमेंट शीट होता है हमारा, उसके बाद ही हम उसको फिर पेशेंट स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी उनको हम देते हैं ताकि उनको कोई ये जो आप मूवमेंट हो या मनूवरिंग हो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो यही फ़ायदा है एक हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी का होने का, बिकॉज हम लोगों को पूरा उनका पिछला हिस्ट्री, उनका मेडिकेशन हिस्ट्री, उनका करंट प्रॉब्लम सब पता चल जाता है, बिकॉज हमारे पास एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके थ्रू सारी चीज़ें पता चल जाता है। सो वी देन टेलर इट एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करते हैं जिससे मनूवरिंग से उनको आगे और प्रॉब्लम। होम सर्विस बहुत देते हैं आजकल जी जगह जगह, जी 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 और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है जी। उस तरीके से कैसे बचा जाए कस्टमर? देखिए जैसे हमारा भी एक होम केयर है जिसका नाम है सोलिस, बट ये होम केयर इज़ लेड, उसमें 5-6 डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं जो इस होम केयर को लीड करते हैं। Whenever there is a requirement for physiotherapy at home कि घर पे हम फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है कि जाने के पहले उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हम पता करें ताकि हम लोग सारे प्रोज एंड कॉन्स वे करके ही आगे बढ़ें। Any other questions from media side? मैडम नमस्कार। मैडम, ये फिजियोथेरेपी के इलाज में ऐसी कौन सी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे जो एथलीट्स हैं उनकी गहरी चोटें जो होती हैं उनको समझा जा सके और उनका जो सही उपचार उनको मिल सके? देखिए बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन फिजियोथेरेपी सेंटर है जहाँ टेक डिटर्मिन करता है। जैसे मेरी उनसे बात हो रही थी इनके टीम के साथ, इनके डायरेक्टर के साथ, तो ऐसी मशीन्स हैं जहाँ पर आप चल के अगर आए तो आपका गेट एनालिसिस पता चलता है कि आप ठीक चल पा रहे हैं कि नहीं ठीक चल पा रहे हैं। कभी कभी आंखों से ये चीज़ें पता नहीं चलता है, आपको लगता है बिल्कुल सही चल रहे हैं या आसपास आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है, पर इस गेट एनालिसिस से पता चल जाता है कि कुछ मसल्स आपकी बॉडी में वीक है, इसलिए कुछ और मसल्स उसको ओवर कॉम्पेंसेट करके आपका मूवमेंट करवा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है नॉट ओनली फॉर एथलीट बट सबके लिए कि हमारे सारे मसल्स, हमारे मांसपेशी ठीक हिसाब से काम करें ताकि हम आगे बढ़ पाए। और ये एनालिसिस मशीन करके देता है और कौन कौन से मसल्स वीक हैं वो बताते हैं। फिर हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन मसल्स पे काम करते हैं जिनमें वीकनेस हो। सिमिलरली अभी अभिनव जी हमको बता रहे थे आर्टिफिशियली जब हम बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम, बैलेंस, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पेशली जैसे अभिनव जी हैं जो राइफल पे काम करते थे, उनके लिए बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे पीछे हिलेंगे तो उनका टारगेट निकल सकता है। तो ऐसे मशीन्स हैं जो आपको उनके बैलेंस के बारे में बता सकते हैं और बैलेंस सही है कि नहीं और उसको सही करने के लिए क्या तकनीक है। और ऐसे काफ़ी सारे मशीन्स हैं। और अभिनव जी ये भी बता रहे थे कि आगे जाके जो नया टेक्नोलॉजी आएगा बाहर, वही टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर लेके आएंगे, both for sports people and non-sports person, ताकि उनकी ये we can address to these needs. ये कहते हैं। थैंक यू सर। आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी में जो हमारा यूथ एथलीट्स है उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है?
और बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा है, और उनको जो उनकी चोटें होती हैं उनके बचाव के लिए किस तरह से उनको सुझाया जा सकता है। आपने अच्छा सवाल किया, जो सबसे ज़रूरी बात आपने किया है बचाव के बारे में, बिकॉज फिजियोथेरेपी जो है एक चीज़ है खाली जो इंजरी में नहीं यूज होती है, इट इज़ अ लॉट विच इज़ यूज्ड ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, ऑल्सो लॉट इज डन फॉर रिकवरी। यू नो एथलीट्स जब ट्रेन करते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ लोड ऑन देयर बॉडी, और यू नो इट इज़ ऑल्सो लॉट टू डू विद रिकवरी, इंजरी ना हो। तो अवेयरनेस जो इंडियन एथलीट के ऊपर है बहुत बढ़ रही है। तो जब मैंने शुरू किया मुझे तो कुछ पता ही नहीं था फिजियोथेरेपी होती क्या है, पर अगर आप एक यंग एथलीट से बात करें अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी गुड, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वो अवेयरनेस बढ़ी है, बिकॉज एथलीट्स को बहुत सेल्फ अवेयर होना होता है, सेल्फ अवेयर होना होता है ऑफ देयर ओन बॉडी, बिकॉज दैट इज व्हाट अलाउज देम टू परफॉर्म वेल। अरे ये छोड़ो ना, ढंग से बनाओ। Welcome to the advanced facility, ma'am. So we have a lot of different technology. And just to give you a quick brief, this is a very interesting system meant to over here from ortho, neuro, sports, geriatric, pediatric patients will be benefited for the first time because we'll be able to test the stability for them. Fabulous. And another important element is we have something to check their trunk control as well. Okay. So because of occupational hazard, अगर आप देखोगे कि हमारा ट्रंक थोड़ा सा फ्लेक्स होता है, सबका पोस्चर ठीक नहीं होता. Correct. तो ये प्रिसाइजली इसको डिफाइन करेगा कि ट्रंक में कितना मूवमेंट है और किस तरीके से वो कॉम्पेंसेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई भी पेशेंट, कोई भी एज का पेशेंट इसको चीट नहीं कर पाएगा. Right. तो हमें एकदम थरो डेटा मिलेगा, वो Right. बेसिस पे पेशेंट के लिए कस्टमाइज रिहैब प्लान बनेगा पहली बार. और जो रिहैब और रिकवरी है, क्वालिटी रिहैब रिकवरी, उसका टाइम भी कम होगा एंड वी विल गेट बेटर प्रोग्नोसिस आउटकम. Fantastic. अगर मैं बात करूं ये सिस्टम को लेके, एंकल, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, सबका असेसमेंट इस पे होगा और ट्रीटमेंट भी इस पे होगा. और बच्चों से लेके एल्डरली पॉपुलेशन तक सबको हम केटर कर पाएंगे. अगर आप इसको, एक बेसिक क्वेश्चन था जो मैं आप लोग का था, वो मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि ये फैसिलिटी कैसे एक एथलीट और नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है. तो अगर आप देखोगे बॉडी तो सेम ही है, रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन ऑक्यूपेशन अलग है. खिलाड़ी का ऑक्यूपेशन है अपने स्पोर्ट को रिलेटेड, दूसरे लोगों का ऑक्यूपेशन अलग है. कोई IT वाला है जो अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, कोई लॉन्ग टाइम खड़ा है. तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो पर्टिकुलरली जॉइंट, मसल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो हम उसको असेस करके जो एथलीट या पेशेंट रिलेटेड, कंडीशन रिलेटेड, हम उसका असेसमेंट और ट्रीटमेंट इस पे कर पाएंगे. तो प्रिसाइजली जॉइंट और मसल्स रिलेटेड यहाँ पर हमको डेटा मिलेगा. और यहाँ पर 50 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंस्टेबिलिटी है. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसी की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, हम उसके लेवल की स्टेबिलिटी पे जाएंगे, उसको धीरे धीरे फीडबैक देंगे, उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करेंगे. तो मतलब कोई 90 साल का पेशेंट भी आके सेफली अपना जॉइंट रिहैब पहली बार कर सकता है. पोस्ट सर्जरी अगर आप देखोगे कितने सारे सर्जरीज होते हैं, आपकी लिगामेंट सर्जरीज होती है, हिप सर्जरीज होती है, उसके बाद आप देखोगे कितने सारे पेशेंट्स का जॉइंट रेंज पूरा नहीं आ पाता. क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हम प्रॉपर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाते या रिहैब नहीं दे पाते. लेकिन यहाँ पर उसका प्रीहैब भी होगा पहली बार, मतलब सर्जरी में जाने के लिए उसका पहले प्रीहैब होगा, उसका एक डेटा मिलेगा और बाद में वापस हम चेक करेंगे पहले और बाद में क्या आउटकम. Very good. Let's go to the Very next. nice. The knee surgeons और patients who have knee issues. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप नी जॉइंट देखोगे, इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है कि आपकी दो मसल ग्रुप्स हैं, आगे के और पीछे के. तो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है. अगर दोनों एक समान नहीं रहता है, अगर ये 100 है तो ये 50 होना चाहिए. और जनरली अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूँ, फुटबॉल प्लेयर, उनकी ACL इंजरीज बहुत कॉमन होती है, नी इंजरीज कॉमन होती है. तो ये सर्जन्स के लिए ब्रेड एंड बटर होगा. मतलब जो भी एथलीट आएंगे उनको इंजरी हुई है, उसका तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, MRI, एक्सरे करेंगे, उसके बाद में वो देखेंगे कि उनको सर्जरी की जरूरत है या ये सिस्टम के ऊपर जो इम्बैलेंस था उसको करेक्ट करके वो रिहैब करके ही उनको सर्जरी प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा खिलाड़ियों को सर्जरी प्रिवेंट के तरफ ले जाने के लिए, रादर देन कि भाई अगर सिस्टम नहीं है हमने सर्जरी कर ली, वो सर्जरी के बिना भी ठीक हो सकता था. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखेंगे एल्डरली पॉपुलेशन में भी, तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या दूसरी डीजनरेटिव इश्यूज है,
वो हम एक्सरसाइज के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा नहीं होता कि हमने क्या एक्सरसाइज करना है, कितने टाइम तक करना है, और वो प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे और वो मसल को प्रिसाइजली फीडबैक देके ट्रेन करेंगे अलग अलग रेंज के अंदर, तो हमको वो आउटकम मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और हमारे पास डेटा भी होगा, तो पेशेंट को भी पता चलेगा कि उनका रिहा कैसे हो रहा है। पहली बात। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप किसी को बोलोगे स्क्वाट करने के लिए, अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ तो आप ये नहीं बता सकते कि मैंने कितना वेट लेफ्ट में डाला, कितना राइट में डाला, और अगर ये मैं 10 बार करूँ, 20 बार करूँ, 30 बार करूँ, तो मेरी पैटर्न्स उस तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो मतलब ये है कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, सही मसल्स को ट्रेन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सुविधा या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं उसको एसेस कर सकूँ। यहाँ पर क्या है, ये सेंसराइज प्लेटफॉर्म है, तो ये लोड को सेंस करता है, मतलब ये लेफ्ट राइट जाएंगे तो ये प्रिसाइजली हमको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम आपको वॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर दिखाएंगे, और ये सेंसर्स के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो 1 ग्राम का भी वेट शिफ्ट वगैरह हो रहा है, वो हमको सिस्टम में मिल जाएगा, और असेसमेंट के साथ में हम वो रिहा भी कर पाएंगे। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग सिस्टम दिखाएंगे, अब कोई गेट एनालिसिस। तो ये सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए वॉकिंग, हम सबको वॉक करना जरूरी है, पेन हो, सर्जरी हो या कोई एथलीट हो। अब आप ये देखिए किसी को पेन होगा तो वो कैसे वॉक करेगा, वो दूसरे जो जहाँ पर पेन नहीं है वो जगह पे ज्यादा वेट डालेगा और वॉक करेगा। अब सिनेरियो ये है कि हम पेन को निगेट करते हैं या निगलेक्ट करते हैं, काफी टाइम तक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन हमको रूट कॉज पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ और बढ़ गई है। तो ये सिस्टम में क्या है, यहाँ पर कैमरा है और नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो सेम में जब एक पेशेंट वॉक करेगा 30 सेकेंड्स में, हमको पूरा उसका बायोडेटा मिल जाएगा कि उसका प्रॉब्लम हिप में कितना है, नी में कितना है, जिसकी वजह से स्पाइन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो हम वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स को दे पाएंगे, पहली बार एज ए टीम काम कर पाएंगे, और वो पेशेंट को जो करेक्टिव मेजर्स, ऐसे नहीं कि एक प्रोग्राम हमने 10 पेशेंट के लिए इनकॉर्पोरेट किया, और जनरली आप देखोगे क्योंकि ऐसी मशीन्स नहीं है इसलिए ये चीजें हो रही है, हम वो पेशेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम बना के और उसको वो क्योर जो मिलना चाहिए वो उसको मिलेगा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो सही डायग्नोसिस करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ये पार्टनरशिप का, कि पहली बार अंडर वन रूफ हमारे पास यहाँ ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियक टॉप सर्जन्स हैं और क्वालिटी रिहैब है। तो जो भी पेशेंट यहाँ आएगा उसको अंडर वन रूफ क्वालिटी केयर मिलेगा, जो जनरली 2 फेजेस में होता है। अभी जनरली लाइट करके मार्कर्स वगैरह भी उसके ऊपर प्रॉपर्ली नहीं आ रहे, लेकिन नो प्रॉब्लम, जैसे आप देख रहे हो कैमरा प्रिसाइजली उसको डिटेक्ट करके यू कैन रीस्टार्ट इट प्लीज। वापस से कर लेंगे। उनका एज, वेट, हाइट डालते हैं तो उसका ही प्रोफाइल, उसका ही डेटा जाता है। अगर डेटा ऊपर नीचे हुआ तो उसको कैप्चर नहीं करेगा। तो जैसे हमने जस्ट जनरली स्टार्ट किया, तो जनरली अगर एक पेशेंट आएगा उसका पूरा हिस्ट्री लेंगे, उसका डेटा डालेंगे, फिर वो उसका रिकॉर्ड बन गया, फिर चीजें कैमरा उस तरीके से डिटेक्ट करेगा। इन दी अदर मोड हियर इज कि कैमरा प्रिसाइजली हमको जॉइंट एंगल दे देगा, जो आप देख रहे हो मार्कर्स के थ्रू, अपर लिम की जो मार्कर्स थे, लोअर लिम के लाइट करके थोड़ा सा इशू आ रहा है, नो प्रॉब्लम ऑन दोस लाइन्स, लेकिन हमको एक्यूरेट डेटा मिलेगा हिप, नी और एंकल जॉइंट का। 30 सेकंड के अंदर जो भी पेशेंट है, जो नी का पेशेंट है, हिप का पेशेंट है, स्पाइन का पेशेंट है, वो वॉक करेगा और हमको प्रिसाइज उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर आप यहाँ देखोगे कि उसका ट्रंक कितना मूव हो रहा है, हिप कितना मूव हो रहा है, नी कितना मूव हो रहा है, हमको वो इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज मिल जाएगी। साथ में हमको कॉन्टैक्ट टाइम कितना है, उसका लोड एनालिसिस कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैन यू शो दी रिजल्ट? Just show this. के अंदर आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि उनके ट्रंक में कितना मूवमेंट हुआ, उनका स्टेप लेंथ में कितना डिफरेंस था, नी के अंदर कितना डिफरेंस था। तो ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी डॉक्टर के पास, पेशेंट के पास। अब पेशेंट को भी पता है कि उसको पेन हो रहा था, उसका रूट कॉज क्या था, और वो पेन की वजह से जब वो दूसरे पैर पे पैर डाल रहा था तो और हिप में और स्पाइन में क्या प्रॉब्लम्स हुए। तो कितनी बार उनको लगता है कि वो स्पाइन में भी पेन हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जल्दी नहीं गए, सही डायग्नोसिस नहीं हो, इसकी वजह से और प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ों को हम पहले ही एसेस कर पाएंगे, कस्टमाइज प्रोग्राम बना के उसको प्रिवेंट करेंगे। मैं प्रिंसिपल लीड हूँ फिजियोथेरेपी आर्टेमिस हॉस्पिटल का, सो आई एम लीडिंग द टीम आउट हियर एंड वी आर हैप्पी टू ओपन अप and say that we are now joining with Abhinav Bindra Transforming Performance ABTP, and we are experiencing our new department with new high-tech machines. We are cutting-edge technologies जो हमें पेशेंट्स की नई प्रॉब्लम्स को, पुरानी प्रॉब्लम्स को केटर करने में, समझने में, जल्दी डायग्नोज करने में हेल्प करेगी, एंड वी विल बी एबल टू परफॉर्म देम बेटर, दे विल बी एबल टू गिव देयर 100% एंड उनका रिटर्न अच्छा होगा।
जो सेशंस हमें 15-20 सेशन लगते थे एक पेशेंट को ठीक करने में, वो इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमारा वो टाइम कम होगा, उनका कॉस्ट कम होगा। जो हम 20 दिन में ठीक करते थे वो हम 10 दिन में भी ठीक कर पाएंगे अब। So that is why we are coming up with these kind of technologies and this will help in all of this. तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट अभी डिसाइडेड प्रोसेस में है, कुछ पैकेजेस हो गए हैं, कुछ अभी ऑन प्रोसेस हैं, बट इट विल बी इकोनॉमिकल टू ईच एंड एवरी पर्सन। थैंक यू। आशा करता हूँ इस कार्यक्रम को देख करके आपके मन में जो फिजियोथेरेपी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसके सवालों के जवाब जो आपको मिले होंगे अभिनव बिंद्रा के द्वारा, लीला चक्रवर्ती के द्वारा। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।